हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 14 को डिस्कस करूंगी, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, टीचर का नेम लिखना है, डेट लिखनी है, क्लास सेक्शन लिखना है, वर्कशीट का नंबर लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है इस बार वर्कशीट का? आपका है मैथ, गणित, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे भिन्न भिन्न की अवधारणा, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ कंपैरिजन, इन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आपको उसके बारे में कुछ कंसेप्ट बता रखे हैं कि भिन्न जो है वो होता क्या है, आपको उसके बारे में बता रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाता है, ठीक है। भिन्न एक ऐसी संख्या है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाता है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं पूर्ण क्या है? पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह है, ठीक है, हो सकता है। नोट आपको दे रखा है, एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग क्या है, सभी भाग बराबर होने चाहिए। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आप एक नंबर दे रखा है आपको 5/7, ठीक है। 5/7 आपको दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो अंश है और जो 7 है वो हर है, ठीक है। अंश और हर क्या होता है? मतलब कि जैसे कि मैंने आपको कभी कभी इस तरह से भी नंबर दिया जाता है और कभी कभी इस तरह से भी आप नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले है दोनों में 5, तो ये क्या हो गया? अंश। ये होता है अंश, मीन न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर, मीन हर। तो जब भी आप कोई भी नंबर लाइन पर अगर आप लिखते हो, जैसे आपको नंबर लाइन होती है इसकी, तो अब जब भी आप नंबर लाइन पर कभी भी लिखते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आप देखोगे जो लास्ट वाली नंबर लाइन है उस पर क्या है, जो नीचे का हर है, हमारा नीचे का जो हर है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। ऊपर के नंबर चाहे देखो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, वहाँ पे 7, ठीक है। लेकिन नीचे जो है, नीचे 8 8 8 8 8 बदला नहीं है। तो हर कभी भी नहीं बदलता, अंश बदल सकता है, ठीक है। अब आपको बता रखा है कि भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। अब कुछ प्रश्न करने हैं, चलिए उसको करते हैं हम। निम्न को संख्या रेखा पर आपको करना, निरूपित करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आगे, मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3 और 1/3, ठीक है। तो ये नंबर मैंने बनाए रखी है आपके लिए। अब हम इस पर लिखेंगे अपना 2/3 और 1/3। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? देखो, 0 से यहाँ पर क्या है, 1/3 यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखो अगर हम 0 से यहाँ पर कूदेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/3, 1/3, और 2 वाला हमारा पड़ेगा 2/3, और बाकी के जो है वो आप नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं उसको, ठीक है। 3/3, और एक सेकेंड मैं थोड़ा कलर बदल देती हूँ इसका। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 3/3 और 4/3, 5/3, ठीक है। और आपको यहाँ पर लिख देना 6/3, ठीक है। मतलब नीचे का सब कुछ सेम रहेगा, ऊपर का ही बदलेगा। तो ये हमने दोनों जो है दर्शा दिए हैं अपनी संख्या रेखा पर। इस तरह से आपको और करने हैं, वो आपको मैं एक और दिखा देती हूँ और 2 आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सेकेंड वाला करवा देती हूँ आपको 2/5 और 3/5। तो इसको कैसे करेंगे हम? 2/5 और 3/5 को उसको करते हैं अब हम। यहाँ पहले मैं बना देती हूँ। तो अब हम इसको करते हैं। तो 2/5 कहाँ पर आएगा? 2/5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2/5, और यहाँ पर जाएगा हमारा 3/5। अब आगे की जो संख्या है उसको हम नॉर्मली लिख देंगे 1/5, 4/5, 5/5, बस इस तरह से, ठीक है। अब 2 जो आपको है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं, लेकिन आप नंबर आए तो बना नहीं पाएंगे, तो आप खुद से कर लीजिएगा उसको, ठीक है। हमारा अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जो देखो संख्या रेखा पर आपको बिंदु और बिंदु ए और बिंदु बी को भिन्न में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, आपको वो बताना है। तो देखो इसको हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम 0 से कूदेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसी के बेसिस से लिखना है। यहाँ पर कि यहाँ पे आपको ऐसे भी मिल 2/3, फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए
5/3 इस तरह से आपको नंबर जो लिख लेना है, ठीक है। पर इस तरह से आपको करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको करना है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर छायांकित भाग कैसे लिखेंगे हम। देखो यहाँ छायांकित, देखो आपको टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4 है ना, 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद छायांकित भाग कितने, 1 2 3, ठीक है, 3 यहाँ पर आ गए। ऐसे देखो टोटल कितने पार्ट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया हमने यहाँ पर 8। अब छाएंगे कितने हैं, 2 हैं तो 2 लिख दिया। इस तरह से करना था। अब यहाँ पर आपको निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामित आकृति पर द्वारा छायांकित कर दर्शाना है, ठीक है। मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, आप दूसरी 2 कर लेना। तो देखो यहाँ पर जैसे कि आपको दर्शाना है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब टोटल हिस्सा कितना होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है 4, टोटल कितना होना चाहिए, 4 हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसको करते हैं। तो देखिए मैं पहले इसको अच्छे से कर लेती हूँ, 4, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या करना है, 3 जो है उसको रंग उससे छायांकित कर देना है। तो मैं इन पे छायांकित कर दूँगी इनको, इस तरह से कलर कर देती हूँ मैं इसमें। तो देखिए मैंने कम से कम 3 भाग को छायांकित कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, हमने इसको दर्शा दिया। आप अच्छे कलर कर लीजिएगा, मैंने इस तरह से करा, आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको और भागों को भी कर लेना है। तो ये थी हमारी वर्कशीट। होपफुली इस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस अगली वीडियो में मैं आपको नादान दोस्त वाली जो आपकी वर्कशीट है ये आपको पढ़ा दूँगी। तो हमसे बेहतर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।